Good morning to everybody. First of all, let me introduce myself. I'm Dr. S.K. Mukherjee, Advocate, Rajasthan High Court, Jodhpur. And apart from this thing, I'm Honorary Director and Legal Advisor of this Horizon Foundation. From last couple of years, I'm providing my legal services or volunteer services to this Horizon Foundation. Now today I like to introduce about my books, my educational books. So that's why I like to speak in Hindi as well as in English. आज मैं अपने द्वारा लिखे गए कई एजुकेशनल बुक्स के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा तथा उन बुक्स की मैं फ्रेंचाइज भी देना चाहूँगा जिससे कि ये बुक्स जो एजुकेशनल बुक्स है जन जन तक पहुँचे। ये These books are directly related with students, parents, teachers, principal and for entire education system. मैं इन बुक्स का मैं डिटेल बताना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत दिस इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी, फर्स्ट बुक इज़ दिस। सेकंड इज़ एडोलेसेंस यानी युवा अवस्था, किशोर अवस्था जिसको कहते हैं, युवा अवस्था से पहले आती है, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें। प्रोसेस टू कंट्रोल अदर्स थर्ड बुक है, इसमें 10 पार्ट हैं, इसमें अलग अलग हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं, विशेषकर इस बुक में। कंप्लीट हीलिंग प्रोसीजर फोर्थ है, इसमें भी 6 पार्ट हैं, आप देखेंगे, मैं इसका डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। ये नाउ दिस इज फिफ्थ वन, हाउ टू रिकॉग्नाइज फेक यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन सिस्टम और द इंस्टीट्यूट। ये फिर इसके बाद है हाउ टू रिकॉग्नाइज फेक एजेंट्स, ये छठा बुक है, फेक एजेंट्स फॉर अब्रॉड जॉब्स। बहुत लोग जैसे भोले भाले लोग होते हैं, बाहर विदेश में काम करना चाहते हैं, तो ये इन एजेंट्स के मार्फत ये जाते हैं और वहाँ जाके ये लोग बुरी तरह फंस जाते हैं, पैसे फंसा देते हैं अपना। तो उन लोगों को हम रिकॉग्नाइज कैसे करें, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेटेड किया हुआ ये चीज़। अब सेवन्थ है जापानीज़ मेथोडोलॉजी फॉर ट्रेनिंग किड्स, मतलब जापान में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है आज की तारीख में, वो अपने बच्चों को किस प्रकार से ट्रेन करते हैं, उनका शेड्यूल कैसा है, उसके बारे में इसमें डिटेल दिया हुआ है। आठवां है ब्रेन एक्सरसाइज, पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है ब्रेन एक्सरसाइज का। नाइन्थ है डिप्रेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत झलक दिखाई है ये बुक्स के बारे में, और मुझे याद है कि इन बुक्स को लिखने की आवश्यकता कहाँ पड़ी मुझे। मैं उसका एक सबसे बड़ा मुख्य रीज़न बताता हूँ कि इसका एक मैंने लिखना स्टार्ट किया, स्कूल भास्कर बोल के एक सप्लीमेंट था, दैनिक भास्कर ने एक सप्लीमेंट अपना निकाला था, स्कूल भास्कर बोल के, और ये पूरे जोधपुर डिवीज़न के लिए, जोधपुर सिटी के लिए, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए पूरा था और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। उसका एक मेरे पास सप्लीमेंट पड़ा हुआ है, सोमवार दिनांक 29 दिसंबर 2003 का, जहाँ ये इनका फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी, आप देखें। और इसके ठीक पीछे आप देखें, इसके ठीक पीछे यहाँ पे मेरा कॉलम आता था, एजुकेशनल हेल्पलाइन बोल के। इसमें मैंने 2 कॉलम में मैंने बांटा था, पीछे पीछे देखें आप, एजुकेशनल हेल्पलाइन, ये पूरा मेरा कॉलम आता था। और मैंने करीब 4 साल तक इसमें वॉलंटियर सेवाएं दी, निःशुल्क सेवाएं दी अपनी। एक तो कॉलम था स्टूडेंट्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम था, एक पेरेंट्स का कॉलम था, यानी 2 कॉलम मेन थे उस समय, कि एक तो स्टूडेंट्स में जितनी भी समस्या होती थी उसका वेरियस क्वेश्चंस उसमें लिखे गए थे, और दूसरा कॉलम था पेरेंट्स को क्या क्या दिक्कत होती थी उस समय में। अब मैं ये बताऊं कि 2003 की बात है ये, स्कूल भास्कर, उस समय कम्युनिकेशन, मोबाइल, इंटरनेट सेवा कुछ भी नहीं होता था, तो एक ही ज़रिया होता था कि लोग बाग जितने भी पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स थे वो हमें पोस्ट कार्ड के ज़रिए यहाँ पे भेजते थे दैनिक भास्कर के ऑफिस में, और इसी पत्रिका के ज़रिए, इसी स्कूल भास्कर के ज़रिए उनका समाधान, उनका निस्तारण किया जाता था। तो इसमें काफ़ी समय लगता था इस चीज़ में कि, और इसी दरमियान कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के और टीचर्स के इतना बढ़िया क्वेश्चन भेजा जाता था उनकी तरफ से,
तो मुझे ऐसा फील होता था कि इन क्वेश्चन को मैं अपने बुक्स में जो लिखे हैं उनसे परमिशन लेते हुए मैंने उन सारे क्वेश्चंस जितने भी आउटस्टैंडिंग लगे कि ये जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं वो पूरा जन जन मतलब हर पब्लिक हर स्टूडेंट तक ये क्वेश्चन जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम आज तक भी है, पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम आज तक भी है और इसमें कई प्रॉब्लम सॉल्व्स भी है। तो ये महज मैंने जितने भी 9 बुक्स दिखाएं ये कहानी की किताब नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत, जैसे एडोलेसेंस किशोर अवस्था में जिन जिन बच्चों को जो दिक्कत आती है उन्हीं बच्चों ने क्वेश्चन किया मेरे को और उसी का मैंने निस्तारण करके इस बुक में मैंने समावेश किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश में इसको बड़ा इजी लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट किया। तो ये मैंने बुक्स के बारे में बताया। तो इसका उद्देश्य मेरा यही था कि उस समय इतने ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता था, इस कॉलम में भी, स्कूल भास्कर कॉलम में भी, तो मैंने बुक्स के ज़रिए मैंने इनको देना चालू किया। उस समय भी काफ़ी ये ज़्यादा निकली हैं और अब इन बुक्स को मैंने ई बुक्स में कन्वर्ट किया। ई बुक्स का मतलब कि कोई भी बच्चा या उनका पेरेंट्स या टीचर्स अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप में इजीली कहीं पे भी एक एक चैप्टर करके आराम से वो पढ़ सकता है और समस्या का निस्तारण वो कर सकता है। ये चीज़, इसको हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। इसकी डिटेल मतलब सबसे पहला तो आप ये काम करें कि ये जितने भी बुक्स मैंने बताए ये मेरे द्वारा लिखी गई है और ई बुक्स में मैंने कन्वर्ट किया। सबसे पहले टॉपिक्स देखें। तो टॉपिक्स कहाँ देखेंगे आप, ये देखें, फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है THF Jodhpur.ebooks बोल के, ये देखिए THF Jodhpur.ebooks बोल के फेसबुक पे जैसे ही सर्च पे आप जाएंगे THF Jodhpur.ebooks दबाएं, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका वेबसाइट है, आप देखेंगे www.thfjodhpur.com, ये दबाएंगे, पहला आप, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, ऑफिस ब्यूरोस आ जाएंगे इसमें, यहाँ पे क्लिक करें आप, इस जगह पे क्लिक करने पे ये दूसरा पन्ना है, ये थर्ड पन्ना आपके सामने आ जाएगा। ये थर्ड पन्ने में आप और डिटेल में जाएं, अंदर जाएं, यहाँ पे क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए पूरे 9 बुक्स, ये बुक्स, इसकी बुक्स जैसे प्रोसेस टू कंट्रोल अदर, इसके 10 पार्ट आपको इसी में हिंदी इंग्लिश में दिख जाएंगे। प्रोसेस टू कंट्रोल अदर्स, इसमें कंप्लीट हीलिंग प्रोसीजर, इसमें 6 प्रोसेस हैं, इसमें पूरे आपको दिख जाएंगे। तो इन सभी मैंने प्रोसेस बताए, आप इसमें पूरी डिटेल आप जानकारी कि टॉपिक्स क्या हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड है, टीचर्स और स्कूल से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली आप टॉपिक पढ़ें और इस तरह से आप जाके 2 जगह पढ़ें। इन सभी बुक्स को जन साधारण तक पहुंचाए जाने के लिए कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। सबसे पहली बात है, आप देखेंगे इन बुक्स की कीमत वहाँ पे भी किसी की 150 रुपये, किसी की 151, किसी की 251, पहले 450 थी। अब मैंने सारी बुक्स की कीमत सबसे पहले 99 रुपीज़ कर दी। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं इसको फ्रेंचाइज़ देना चाहता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब जो इस बुक्स की फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं, मैं जानता हूँ इसमें राजस्थान पत्रिका का भी जो हमारे सेमिनार करवाते थे विभिन्न स्कूलों में, या उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, दैनिक भास्कर का भी योगदान है। अब जो इसकी फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं, तो फ्रेंचाइज़ की कॉस्ट क्या है, ओनली 199 रुपीज़। बहुत ही सस्ती मैंने ये रखी है रेट, जिससे कि जन साधारण तक ये पहुंच जाए और वो इनकम भी कर सके। और प्रॉफिट कितना, हर बुक्स के सेल पे 50% प्रॉफिट, इतना बिगेस्ट एडवांटेज है ये आज की तारीख में। यानी फ्रेंचाइज फीस कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 199 रुपीज़। प्रॉफिट बेनिफिट, हर फ्रेंचाइज को बेनिफिट कितना मिलेगा, हर बुक के सेल पे 50% का बेनिफिट मिलेगा। इसकी वैलिडिटी मैं स्पेशली बता दूं कि 30 डेज़ मैंने रखी है इसकी, क्योंकि इतनी बिलो कॉस्ट मैंने आज तक कभी नहीं रखी है। इसका एक ही मकसद है कि ये बुक्स सही हाथों तक पहुँचे, सही बच्चों तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे। तो
इवन जो पेरेंट्स भी करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं या टीचर्स या स्कूल्स वगैरह लेना चाहते हैं, वो 199 रुपीज़ मैं आपको बता दूं किस प्रकार से। या तो आप बैंक में डिपॉजिट करें, आप, मैं पूरा डिटेल में बता दूं, और या पेटीएम में आप चाहें या फ़ोन पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। किस अकाउंट पे आप कर सकते हैं वो मैं आपको एक सेकंड में बता दूँ। द हॉराइजन फाउंडेशन, हॉराइजन फाउंडेशन के अकाउंट है, ये देख लीजिए, अकाउंट नोट करें, IFSC कोड है, इसमें 199 रुपीज़ आप जमा करें। इसमें पेटीएम मोबाइल नंबर 9214599351, इसमें पेटीएम नंबर भी है और इसमें फ़ोन पे का नंबर भी है, आप इसमें भी जमा कर सकते हैं। रसीद आप कर दें, आप पेश कर दें। जैसे ही आप फ्रेंचाइज लेंगे, विद इन 10 डेज़ आपको कैसे काम करना है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बुक्स को लेके कैसे काम करना है, एंड गेट द प्रॉफिट और द बेनिफिट ऑफ द 50%, आपको मैं एक वीक के अंदर, फ्रेंचाइज के एक वीक के अंदर एक पूरा जिस तरह से काम करना है मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। और कोई भी जानकारी आए, आप नीचे सेंड मैसेज के बॉक्स पे आप क्लिक करें, अपना ईमेल भेजें, या कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। थैंक यू।